चाइना मतलब बहुत अलग अलग चीजें एक साथ। एक ऐसा देश जहां आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम है। शहर भी है, गांव भी। यहां की सड़कों पर भीड़-भाड़ है, तो वहीं गांवों में शांति और सुकून। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी और बड़े बड़े रेगिस्तान भी। यहां की प्राकृतिक विविधता अद्वितीय है। काफी सालों से रेगिस्तान बढ़ते जा रहे थे। हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन रेगिस्तान में बदल रही थी। जमीन निगल रहे थे और लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। कई गांव वीरान हो गए थे, लेकिन अब चाइना वापस लड़ रहा है। सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। रेगिस्तान को हरे भरे बना रहा है। हरियाली की एक नई लहर चल रही है। यह कहानी है बड़े सपनों की, नई खोजों की और उम्मीद की। नए नए प्रोजेक्ट्स और तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना पेड़ लगा रहा है, नए जंगल बना रहा है। हर साल लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। नहरें और बांध बना रहा है सूखे इलाकों में पानी लाने के लिए। जल संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। अंतर स्पेस से भी दिख रहा है। सैटेलाइट इमेजरी में भी यह बदलाव साफ नजर आ रहा है। जहां पहले बंजर जमीन थी, अब हरी भरी है। यह बदलाव अद्भुत है। यह बदलाव सिर्फ रेगिस्तान को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, यह पर्यावरण को संतुलित करने के लिए भी है। यह लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। यहाँ के लोग अब खुशहाल हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाने के लिए है। बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे मैदान हैं। यह है चाइना का ग्रीन रेवोल्यूशन। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। चाइना की रेगिस्तान से लड़ाई 4 दशक पहले शुरू हुई थी। उस समय रेगिस्तान की बढ़ती समस्या ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया था। रेगिस्तान की रेत ने खेतों को बंजर बना दिया और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1978 में सरकार ने 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था रेगिस्तान के फैलाव को रोकना और पर्यावरण को सुधारना। इस बड़े प्रोजेक्ट को ग्रेट ग्रीन वॉल भी कहते हैं। यह परियोजना चीन के उत्तरी हिस्से में एक विशाल हरित दीवार बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसका मकसद था नॉर्थ चाइना में पेड़ों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाना। यह दीवार न केवल रेगिस्तान को रोकने के लिए थी, बल्कि यह पर्यावरण को भी सुधारने के लिए थी। गोबी रेगिस्तान को रोकना था। गोबी रेगिस्तान की रेत ने खेतों को बंजर बना दिया था और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रेगिस्तान खेतों को खा रहा था, लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने इस विशाल परियोजना की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट में अमेजन के जंगल से भी बड़े इलाके में करोड़ों पेड़ लगाए गए। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्वनीकरण परियोजनाओं में से एक है। 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम चाइना के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। यह परियोजना न केवल पर्यावरण को सुधारने के लिए है, बल्कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह अभी भी चल रहा है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। इस परियोजना ने न केवल पर्यावरण को सुधारने में मदद की है, बल्कि यह लोगों की जीवन शैली को भी बेहतर बना रही है। इस प्रोजेक्ट से धूल भरी आंधियां कम हुई हैं, पानी बचा है और लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। यह परियोजना चीन के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दिखाती है कि कैसे एक देश पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकता है। चाइना के रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोशिशों में सबसे बड़ी कामयाबी है तकलामकान रेगिस्तान का बदलाव। शिनजियांग में तकलामकान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसकी रेत उड़ती रहती है। यहां बहुत कठिन हालात हैं। 1999 के आखिर में चाइना ने तकलामकान रेगिस्तान के चारों ओर एक हरा भरा बेल्ट बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। मकसद था रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना और आसपास के शहरों और चीजों को बचाना। तारिम डेजर्ट हाईवे, जो 2007 में बना, इसी कोशिश का नतीजा है। ये 522 किलोमीटर लंबी सड़क है जो तकलामकान रेगिस्तान के साउथ किनारे पर जाती है। इसके दोनों तरफ पेड़ों का हरा भरा बेल्ट है, जिसे जमीन के नीचे पाइपों से पानी दिया जाता है। चाइना के रेगिस्तान को हरा भरा करने वाले प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ उन जगहों तक सीमित नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी काफी मदद कर रहे हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। करोड़ों पेड़ लगाकर चाइना ग्रीन हाउस गैस कम करने में मदद कर रहा है। यह क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में बहुत जरूरी है। इसके अलावा रेगिस्तान को हरा भरा करने से मौसम भी ठीक रहता है।
पेड़ पौधे जमीन में नमी रखते हैं, जिससे ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। इससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अच्छा माहौल बनता है। सेक्शन 5, जहां पानी नहीं था वहां पानी। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है और चाइना के कई हिस्सों में पानी की कमी है। रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाइना ने पानी लाने के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में पानी वाली जगहों से सूखे इलाकों में पानी लाया जाता है। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट है। इसमें यांगत्सी नदी से पानी नॉर्थ में लाया जाता है, जिसमें बीजिंग और दूसरे बड़े शहर शामिल हैं। ये पानी लाने वाले प्रोजेक्ट बहुत बड़े इंजीनियरिंग के कमाल हैं। पानी को सही तरीके से और बिना बर्बाद किए बांटने के लिए अच्छी प्लानिंग और बनाने की जरूरत होती है। सेक्शन 6, प्यासी जमीन के लिए नई खोजें। चाइना सिर्फ जोर जबरदस्ती से रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है ताकि काम अच्छे से हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। एक ऐसी ही नई चीज है ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता। ये सूखे इलाकों में काफी अच्छा है, जहां पानी की कमी है। एक और नई चीज है ड्रोन से बीज बोना। ड्रोन बड़े इलाकों में जल्दी और अच्छे से बीज बो सकते हैं। ये ऐसी जगहों पर काफी काम आता है जहां पहुंच पाना मुश्किल है। सेक्शन 7, रेगिस्तान के लोगों के लिए नई जिंदगी। चाइना के रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का मकसद सिर्फ पर्यावरण को ठीक करना नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी है। रेगिस्तान बनने से लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गरीबी, घर छोड़कर जाना और लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे जैसे रेगिस्तान हरे भरे हो रहे हैं, लोग वापस अपनी जमीनों पर आ रहे हैं। नए काम शुरू हो रहे हैं, जैसे इको टूरिज्म और ऐसी खेती जो लंबे समय तक चल सके। रेगिस्तान के हरा भरा होने से नौकरियां मिल रही हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। ये इंसानों की सोच और लगन की ताकत दिखाता है। सेक्शन 8, बदलते पर्यावरण की चुनौतियां। चाइना ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी मुश्किलें हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा खराब मौसम हो रहा है, जैसे सूखा और बाढ़। ये सब अच्छी कोशिशों को भी खराब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कितने समय तक चलेंगे, ये पक्का नहीं है। जैसे सिंचाई के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से जमीन के अंदर का पानी खत्म हो सकता है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए ऐसे तरीके चाहिए जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक चीजों को साथ में देखें। सेक्शन 9, चाइना और दुनिया के लिए एक हरा भरा भविष्य। चाइना ने अपने रेगिस्तानों को हरा भरा बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी हैं। इन प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चाइना के रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के तरीकों से दुनिया को काफी कुछ सीखने को मिलता है। इन परियोजनाओं ने यह दिखाया है कि कैसे मानव हस्तक्षेप से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत हैं। ये दिखाते हैं कि खराब हो चुके पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है और एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी धरती फिर से हरी भरी हो सके। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपना ज्ञान और अनुभव बांटकर चाइना दूसरे देशों की मदद कर सकता है जिनके सामने ऐसी ही मुश्किलें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाइना के विशेषज्ञ अन्य देशों को भूमि पुनर्स्थापना तकनीकों में प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। रेगिस्तान को हरा भरा बनाना सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक प्रयास है जिसमें कई देश शामिल हैं। विभिन्न देशों में चल रहे रेगिस्तान पुनर्स्थापन परियोजनाओं की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि यह एक साझा लक्ष्य है। यह दुनिया की कहानी है, हम सब के लिए उम्मीद और प्रेरणा की कहानी। जब समुदाय एक साथ आते हैं और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर काम करते हैं, तो वे न केवल अपने क्षेत्र को हरा भरा बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है, चाइना की कोशिशें हमें याद दिलाती हैं
कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी मिलकर काम करें और पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। मिलकर काम करके हम सबके लिए एक हरा भरा और बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर किसी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम न केवल पर्यावरण को बचाते हैं बल्कि एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की नींव भी रखते हैं।